3 मई के बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या कुछ ढील मिलेगी, या इसे पहले से भी ज़्यादा सख्ती से लागू किया जाएगा? अगर लॉकडाउन बढ़ाया गया तो इसके किस तरह के आर्थिक दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे? दुनिया के अन्य देश कोरोना से निपटने के लिए किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल कमोबेश हर शख्स के मन में उठ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको आंकड़ों और एक्सपर्ट से बातचीत के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक का केंद्रीय मुद्दा लॉकडाउन ही था। कई मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने का सुझाव दिया है। ये क्यों इतना जरूरी है, इस बारे में लोकमत के वरिष्ठ संवाददाता संतोष ठाकुर ने बताया। तो उसमें अधिकतर मुख्यमंत्रियों का ये कहना था कि जो रेड जोन्स हैं या जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर किसी तरह की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कुछ मुख्यमंत्रियों का ये भी कहना था कि 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन में राहत भी दी जाती है तो सार्वजनिक परिवहन को ना खोला जाए, जिसमें कि रेल हो गया, आपकी फ्लाइट्स हो गई, और इसके अलावा कई लोगों ने जो इंटरस्टेट बस सर्विसेज के लिए भी पूरी तरीके से मनाही की है। उनका कहना है कि इंटरस्टेट बसें भी नहीं खोली जानी चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि क्लस्टर को कैसे रोकें। होम क्वारंटीन का फायदा कई बस्तियों में नहीं दिखा, क्योंकि कई जगह छोटे घर हैं, इसलिए बस्तियों से हटाकर लोगों को सरकारी जगह पर ले जाया जा रहा है। इस बारे में लोकमत के पॉलिटिकल एक्सपर्ट अतुल कुलकर्णी का कहना है, अभी जो दिखाई दे रहा है मुंबई में और पुणे में रेड जोन है और वहाँ के पेशेंट्स कम नहीं हो रहे। मुंबई में रोज 200-300 पेशेंट्स नहीं आ रहे। तो ये अगर ट्रेंड ऐसा ही रहा तो 3 मई के बाद भी मुंबई और पुणे में लॉकडाउन जारी रहेगा। और जहाँ जहाँ रेड जोन महाराष्ट्र में है वहाँ भी लॉकडाउन जारी रहने के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे रेड जोन नहीं है, वहाँ नया पेशेंट भी नहीं निकला है। 3 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं महाराष्ट्र के पर आज तक एक भी पेशेंट नहीं निकला है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए भारत लॉकडाउन की रणनीति अपना रहा है, वहीं अमेरिका टेस्टिंग पर जोर दे रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों ने कोरोना से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई है और भारत को 3 मई के बाद क्या करना चाहिए, इस पर हमने फॉरेन एक्सपर्ट शैलेंद्र देवलांकर से बात की। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है तो हमने जो कैटेगराइजेशन किया है जिसमें हम रेड जोन कहते हैं, दूसरा जो ऑरेंज जोन है, जो ग्रीन जोन है, तो मुझे लगता है कि इस सिलसिले में लॉकडाउन 3 मई के बाद में जो ग्रीन जोन है वहाँ पर जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो अलाउड कर सकते हैं। जैसे कि ऑलमोस्ट 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहाँ पर ये एक्टिविटीज चल सकती है। ऑरेंज इसमें कुछ कंडीशंस डाल के कर सकते हैं, लेकिन जो रेड जोन है वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है लॉकडाउन को एक्सटेंड करना, क्योंकि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो स्टेज है उसको हमने बहुत हद तक रोका हुआ है। हमारे पास मोर्टिलिटी का जो रेट है वो भी जो हम उसको जो बाकी देशों में दुगना होने का जो उसका स्पीड है वो 4 दिन का है, हमारे पास तो 10 दिन तक हम लेके गए हैं। दिल्ली की कोविड-19 कमेटी ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन 16 मई तक बढ़ाया जाना चाहिए। कमेटी के चेयरमैन एसके सरीन ने कहा कि दिल्ली में कैंटोनमेंट जोन की संख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की आवाज़ उठाई जा रही है। अंतिम फैसला जो है केंद्र सरकार को लेना है, और केंद्र सरकार इस पे जो उसने अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप्स बना रखे हैं उनसे राय मशवरा कर रही है। और बड़े स्तर पर जो इन एम्पावर्ड कमेटी का भी फैसला है या जो अभी तक की उनके रुझान या राय है वो ये है कि हॉट स्पॉट्स बंद रहने चाहिए। तो दिल्ली में भी मुझे लगता है कि जो हॉट स्पॉट्स एरिया हैं वो और उनके आसपास के 1-2 किलोमीटर के एरिया शायद वो पहले की तरह ही वहाँ पे सख्ती बरतेंगे। महाराष्ट्र और दिल्ली में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। इन्हें फिलहाल शेल्टर होम में रखा गया है। ये सभी किसी भी हाल में अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम नहीं है।
एक अनुमान के मुताबिक केवल मुंबई से करीब 18 लाख प्रवासी यूपी जा सकते हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र से यूपी जाने वालों की संख्या 35 लाख के आसपास हो सकती है। आप अगर इनकी बात करें जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर अभी आप देखेंगे कि सभी राज्य सरकारें जो हैं अब ये कह रही हैं कि भाई हम इन प्रवासी मजदूरों को वापस उनके गृह राज्य में भेजेंगे, और सिर्फ बिहार को छोड़कर बाकी सभी राज्य इस बात पर लगभग सहमत हैं। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बोला कि हम विशेष बसों का इंतजाम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम नीतीश कुमार जी से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मुंबई में या महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही हैं। जो सचिन पायलट है उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनका ये भी कहना है कि इस पर कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक मुख्यमंत्री या दो मुख्यमंत्री अगर मना कर रहे हो तो उसकी वजह से पूरे राष्ट्र को लेकर कोई निर्णय ना किया जाए। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी अपील की है कि वो इस पर एक राष्ट्रीय नीति बनाए। कोरोना संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन का दुष्प्रभाव आर्थिक संकट के रूप में देखने को मिल रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा खतरा स्वरोजगार, ठेके पर काम करने वाले लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को है। एक अनुमान के मुताबिक देश में कार्यरत 41 लाख अस्थायी कर्मचारियों पर अगली 2 तिमाही सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाली हैं। एसोचैम और ग्लोबल हंट इंडिया का मानना है कि कोरोना का सबसे अधिक नकारात्मक असर सर्विस सेक्टर और ख़ास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो संगठित क्षेत्र की हायरिंग में भी 15 से 20% की गिरावट आ सकती है। इस बारे में अतुल कुलकर्णी बताते हैं। इस समय में आर्थिक परिस्थितियों पर काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी महाराष्ट्र को। आज कुछ जिलों के छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू हो गए हैं। पूरे साल में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़े झटके में आ जाएगी, नौकरियां जा सकती है। आपको बता दें कि देश में इस खतरनाक वायरस से अब तक कुल 27,892 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीमारी से 6,185 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ये जानलेवा बीमारी देश में अब तक 872 लोगों की जान ले चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स और एक्सप्लेनर्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।